हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे लेक्चर 7। अभी तक जो है हमने लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक क्या क्या देखा। पहले तो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक अप्रॉक्स 7 फार्मूले एंड 5 रूल्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद 4 एक्स्ट्रा फार्मूले थे जिसमें कि क्या था, साइन हाइपरबोलिक एटी, कॉस हाइपरबोलिक 80 और साइन 80 और कॉस 80। इतने फार्मूले हमने देखा, ठीक है। 7 फार्मूला, 5 रूल और ये 4 अलग से फार्मूले थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 7 और 5 जो है ना, ये दोनों आपको बेसिकली याद रखना है। इन दोनों से काम चल जाएगा। लेकिन कई बार होता है कि अगर मान लीजिए इसका अगर आपको एक्सपेंशन पता है तो ईजिली हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि वो बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये इन 4 को भी ऐड कर दिया इसके साथ, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 5 में मैंने आपको क्या करवाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाया। इन 1 से लेके 4 लेक्चर जो मैंने पढ़ाया आपको, उन चारों लेक्चर की हेल्प से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाया कुछ, ठीक है। और लेक्चर 6 में हमने क्या किया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए सिखाया किसका, पीरियोडिक फंक्शन का। अगर एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका लेप्लास कैसे निकालेंगे। तो क्या था लेप्लास ऑफ एफ टी का फार्मूला, जब पीरियोडिक होगा तो 1/1 माइनस ई का पावर माइनस पी टी और 0 से टी इंटीग्रेट। और इधर बाकी फार्मूला क्या होता है, सेम ही होता है, ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। अब बाकी इससे एफ टी अब जैसा होगा, जैसे 2 इंटरवल में दिया है तो 2 इंटरवल में अगर दिया हुआ है तो दो इसका यहाँ पे डिफाइन हो जाता था। और जब एफ टी एक ही फंक्शन दिया हो तो एक ही इंटीग्रल आता था। और जब एफ टी को 2 इंटरवल में अगर डिफाइन किया है तो 2 इंटीग्रल यहाँ पे आ जाता था। उसको सॉल्व करते थे, फाइनली आंसर आ जाता था, ठीक है। लेक्चर अब 7 की जो बात करते हैं, लेक्चर 7 में जो हम पढ़ेंगे, हालांकि मैंने आपको लेक्चर 6 में थोड़ा हिंट भी दिया था, क्या बोले थे, इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। हेडिंग क्या डालेंगे, इंटीग्रल evaluate with the help of Laplace transformation। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला हमने जो आपको बताया था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी, पहला सबसे पहले जो बताए थे क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, क्या हम इसको ऐसे उल्टा लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ टी। अब ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में क्या देगा, इस टाइप से सवाल देगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जो p है, e का पावर माइनस पी, ये p में यहाँ कोई वैल्यू दे देगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। और ये एफ टी यहाँ पर कुछ देगा,
एफ टी में कोई भी फंक्शन दे सकता है, साइन टी ई का पावर -2 सॉरी साइन टी हो गया, या फिर टी साइन टी मिले, या कॉस टी, बस इस टाइप का टर्म यहाँ पे चेंज करेगा, या फिर यहाँ पे साइन टी बाय टी हो जाए, कुछ इस टाइप का एग्जांपल आपको दिया जाएगा। कहने का मतलब आपको जो है ये तो इसके ऊपर भी अभी छोड़ दो, लेप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा वो छोड़िए। अब देखो 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ टी होता है, क्योंकि ये फार्मूला हमें पता है ना। तो वो चेंज क्या करेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे ई का पावर माइनस पी टी जो है, पी की जगह पे कोई नंबर 1 2 3 4 कुछ भी डाल देगा, -1 -2 -3 कुछ भी डाल देगा, ठीक है उसका। और यहाँ एफ टी में कोई फंक्शन डाल देगा, साइन टी हो या फिर टी साइन टी हो या फिर कॉस टी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। जितने भी हम लेप्लास निकाले ना अभी तक 12 रूल के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए। और आपको क्या बोलेगा, इसका लेप्लास बताइए, इसका लेप्लास बताइए, इसका मतलब क्या करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, लेप्लास ऑफ एफ टी, सॉरी इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा। इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जैसे बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ई पावर माइनस पी टी एफ टी इक्वल टू डी टी क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी। अब देखेंगे एफ टी जो है यहाँ पे एफ टी रख देंगे, अब बाद में क्या करेंगे, पी की जगह पे वो पुट कर देंगे, वही हमारा क्या निकल जाएगा, इंटीग्रल का सॉल्यूशन। अब देखते हैं एक सवाल, समझ में आया क्या करेंगे चेंज, बस इस फार्मूले पे रखेंगे। लेप्लास ऑफ एफ टी में पता था क्या था, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी होता है, ठीक है ये बात पता है। अब आपको जो है इंटीग्रल यहाँ पे देगा सॉल्व करने के लिए इस इंटीग्रल को, ठीक है, जहाँ पे पी का वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, और एफ टी की जगह पे कोई भी फंक्शन दे देगा, ठीक है, और उसका इंटीग्रल बोलेगा सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे देगा जी, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, अब इसको बोल देगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी है, अब यहाँ पे मैंने एफ टी डिफाइन नहीं किया और पी भी डिफाइन नहीं किया क्या है। तो अच्छी बात बताओ, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता तो हम क्या बोलते, हम जानते सर ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, लेप्लास ऑफ एफ टी का, यही हमारा आंसर हो जाता। अब बस डिफाइन क्या करेंगे, एफ टी की जगह पे कुछ अगर मतलब फंक्शन रख देंगे टी का, और पी की जगह पे कोई वैल्यू रख देंगे तो वही इंटीग्रल पूछ देगा, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं सवाल पे, इवेल्युएट, ये इंपॉर्टेंट है आपके AQ2 के एग्जाम के व्यू से। 0 से इन्फिनिटी, हाँ लिमिट 0 से क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं लेप्लास ऑफ एफ टी कब होता है, 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन होता है, ठीक है। ई का पावर -2 टी साइन टी डी टी, अब इसका इंटीग्रल बोल दिया। एक तो तरीका यही है कि आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लेप्लास का हेल्प कैसे करेंगे, लेप्लास के हेल्प कैसे करेंगे, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका इंटीग्रल पूछ रहा है, तो ये हमें दिख रहा है कि कुछ लेप्लास ऑफ एफ टी टाइप का मतलब फार्मूले में ये लिख देंगे। तो वी नो दैट क्या है, वी नो दैट जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी इक्वल टू क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी, यही तो होता है ना। इसने एफ टी की जगह क्या रख दिया है, साइन टी, तो यहाँ पे रख देंगे साइन टी। तो 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी, है ना, इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन टी, और लेप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस पी टी साइन टी डी टी इक्वल टू, और लेप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन ए की जगह पे यहाँ पे क्या 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस, सॉरी 1 का स्क्वायर, ये में मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया क्या था, ई का पावर -2t साइन टी डी टी, अभी हमें निकला क्या है यहाँ पे देखो,
हमें ये निकला है। अब बताओ e का पावर -2t चाहिए, तो p इक्वल टू अगर हम 2 पुट कर देंगे तो दोनों साइड मिल जाएगा हमें, तो पुट कर दो क्या, p इक्वल टू 2। जैसे पुट करेंगे तो क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी e का पावर -2t sin t dt। अब इस साइड पुट किया तो इस साइड भी तो पुट करना पड़ेगा, 1/p की जगह पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/5। यही तो इवेलुएट करने के लिए बोल रहा था, कितना आसान था लेप्लास का हेल्प से। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये भी डाउट हो सकता है, सर ये तो जो है ना, ये जो क्वेश्चन आप दिए हैं इसमें तो हम आइलेट वाला भी रूल से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ तो आप लगा दोगे, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ और थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ, फिर देखना। इवेलुएट द इंटेग्रल जीरो से इन्फिनिटी टी ई का पावर -2t cos t dt। अब देखो इसको इवेलुएट करने के लिए बोला है, क्वेश्चन देख के ही आपको क्या लग रहा है, नॉर्मल इंटीग्रेशन तो इसमें करने के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और शायद हो सकता है आपको बहुत मिस्टेक भी हो जाए। अगर अभी हम लेप्लास पढ़े हुए हैं तो लेप्लास की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात, लेप्लास का फॉर्मूला होता क्या है, वी नो दैट, क्या जानते हैं, 0 से इन्फिनिटी e का पावर -pt ft dt इक्वल टू क्या होता है, लेप्लास ऑफ ft। अब हम वही काम करेंगे, ft पहचानेंगे। तो एक बात बताओ, e का पावर pt ये तो सेपरेट है, तो कहने का मतलब इस वाले को सेपरेट कर देंगे, है ना, बचा क्या, ये और ये क्या हो जाएगा, ft। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी e का पावर -2t पहले रख दिए और यहाँ ft की जगह पे क्या हो जाएगा, t इंटू cos t dt। तो यहाँ टोटल फंक्शन क्या हो गया, ft क्या हो गया, ये टोटल हो जाएगा क्या, ft। ओके, अब इसमें रख दो, 0 से इन्फिनिटी e का पावर -pt और ft की जगह क्या है, t इंटू cos t इक्वल टू लेप्लास ऑफ, सॉरी dt भी तो था, लेप्लास ऑफ ft की जगह क्या रखे हैं, t cos t। अब बताओ इसका लेप्लास हमें पता नहीं है क्या, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, लेप्लास ऑफ t cos t, यानी कि देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। देखो इसको अगर हम ft फंक्शन मान लेते हैं, t जब मल्टीप्लाई होता है तो कौन सा रूल में चला जाता था, रूल 5 में चला गया। ये सब रूल 5 मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है, तो ये कौन से रूल में चला गया, रूल 5 में चला गया, है ना। क्या बोलता है रूल 5, लिख लेते हैं यहाँ पे, t का पावर n मल्टीप्लाई होगा किसी ft में, इसका लेप्लास पूछा तो -1 का पावर n dn अपॉन dpn, यहाँ क्या होता था, लेप्लास ऑफ ft, यही तो होता था। तो यहाँ पे बताओ, ये रूल 5 है, रूल 5 का फॉर्मूला जो कि मैंने आपको करवाया था, ये आप पीछे करवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में बताओ, t एक बार मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 d1 अपॉन डी p का पावर 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, लेप्लास ऑफ ft की जगह यहाँ पे क्या आएगा, t cos t में t को तो हम छोड़ देते हैं और जो पार्ट बच गया ft बोलते हैं, तो ft इक्वल टू यहाँ क्या, cos t, लेप्लास ऑफ किसका पूछ रहा है, cos t हो जाएगा। अब ये यहाँ तो क्या गया, -1 d अपॉन डी पी, और लेप्लास ऑफ cos t क्या बन जाएगा हमारा, बताओ, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ए की जगह पे क्या है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको
सर ये डिफ्रेंशिएट है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, -1 पी स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएट 1 माइनस पी इंटू 2p, और नीचे में क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। इसको और सॉल्व कर लो, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया, -2p स्क्वायर, नीचे में पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, क्या बन गया, पी स्क्वायर माइनस 1, देखो 2p स्क्वायर माइनस में यहाँ पी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, सॉरी पी स्क्वायर ऐड हुआ तो माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, पी स्क्वायर माइनस 1, और नीचे में क्या बच गया, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ये निकाले क्या है, 0 से इन्फिनिटी, इसी को तो सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन का, ई का पावर माइनस पी टी टी कॉस टी डी टी, यही तो सॉल्व किए है ना। तो इतना इक्वल टू में क्या मिल गया, ये मिल गया। तो क्या इंटीग्रेशन में यही पूछ रहा था क्या, इसी को इवेलुएट करने बोला था, नहीं, इवेलुएट देखो क्या था, ई का पावर -2t था, तो कहने का मतलब p की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। पुट कर दो यहाँ पे p इक्वल टू पुट p इक्वल टू 2, जैसे पुट करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी ई का पावर -2t t cos t dt इक्वल टू, इधर भी पुट करेंगे 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 - 1 अपॉन 4 + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 3/25, यही हमारा इवेलुएट किया हुआ इंटीग्रल आ गया। तो इस तरीके का सवाल आपके AKTU में आता है। क्या दिया उसने, एक इंटीग्रल का सवाल दिया, 0 से t e का पावर -2t cos t dt, इसको इवेलुएट करने के लिए बोला उसने। जैसे इवेलुएट करने के लिए बोला तो हमारे माइंड में आया कि सर ये जो e का पावर 2t है इसको हम एक साइड ले लिए और बचे हुए सारे t cos t को एक साइड लिख दिए, इसको हम क्या बोल दिए, ft फंक्शन। और हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बेसिक वाला जानते हैं, क्या होता है, ये होता है ये फार्मूला है ना। सॉल्यूशन, ये आपका AKTU 2017 का क्वेश्चन है, AKTU 2017, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान। अब एक सवाल और करवा देता हूँ आपको, इवेलुएट 0 से इन्फिनिटी e का पावर 3t sin t अपॉन t dt। अब इसको इवेलुएट करने के लिए दे दिया है, तो क्या आप इसको इंटीग्रल सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे सर, नीचे ये t जो है ना sin t अपॉन t यहाँ पे उलझ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करोगे तुरंत बन जाएगा। तो पहले तो आप लिख दो फार्मूला जो जानते हो, वी नो दैट जीरो से इन्फिनिटी ई का पावर -pt ft dt इक्वल टू क्या होता है, लेप्लास ऑफ ft होता है ना। तो यहाँ बताओ ft क्या है, यहाँ पे sin t अपॉन टी, ई का पावर 80 के अलावा जो भी बचता है उसको क्या बोलते हैं, ft बोलते हैं। तो लिख लो यहाँ पे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर -pt ft की जगह पे sin t अपॉन टी इक्वल टू लेप्लास ऑफ
साइन टी अपॉन टी, है ना, कितना आसान है। अब क्या करेंगे, लेप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी निकालना है। तो बताओ ये कौन से रूल में गया। इस टाइप का सवाल जब साइन टी लेप्लास में अगर टी से अगर डिवाइड कर देता है, ये रूल 4 में चला जाता है। रूल 4 क्या बोलता है, जब टी से डिवीजन हो तो एक बार इंटेग्रल, अगर टी स्क्वायर से रहेगा तो 2 बार इंटेग्रल। इंटेग्रल का लिमिट क्या जाएगा, पी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या जाएगा, लेप्लास ऑफ साइन टी डी पी। और यहाँ पे हम ऐसा भी लिखते थे एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या था, लेप्लास ऑफ साइन टी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या लिखते थे, बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिखते थे, एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी का मतलब क्या होता था, लेप्लास ऑफ साइन टी। उसी चीज़ को हम डायरेक्ट यूज कर दिए, ठीक है। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना। अब लेप्लास ऑफ साइन टी क्या होता है बताओ, पी से इन्फिनिटी सर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी पी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स पी, लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी, पी से इन्फिनिटी। अब लिमिट रख दो, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स पी। tan इनवर्स इन्फिनिटी पे जगह क्या रख देंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी पे जगह tan इनवर्स π/2। इन्फिनिटी का वैल्यू कब देता है, सॉरी tan π/2 पे इन्फिनिटी का वैल्यू देता है। इन्फिनिटी का वैल्यू कब देता है, tan π/2 पे माइनस tan इनवर्स p। अब एक tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, π/2 माइनस tan इनवर्स p, यही तो बचा। अच्छा ये हम निकाले क्या थे, 0 से इन्फिनिटी, e का पावर क्या था ऊपर देखो, माइनस पी टी साइन टी अपॉन टी। तो हम अभी क्या निकालें, ये निकालें। अच्छा एक बात बताओ, पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, पूछ रहा था यही इंटीग्रल, ठीक है, इसी को सॉल्व करने के लिए। लेकिन देखो यहाँ पे e का पावर मैंने पी टी सॉल्व किया है, वहाँ पे क्या दिया हुआ था, e का पावर 3t। तो p 3 बनाने के लिए यहाँ पे p को क्या पुट करना पड़ेगा बताओ, p इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जो हो जाएगा -3। पुट p इक्वल टू -3। जैसे -3 पुट करेंगे तो बन जाएगा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन, 0 से इन्फिनिटी e का पावर 3t। क्यों 3t, एक माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस पहले से था, ये माइनस आया तो फिर प्लस हो गया, ठीक है। साइन टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स -3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसान है ये सवाल रहता है। अगर मान लो देखो लास्ट लेक्चर जो मैंने लेक्चर 6 करवाया और लेक्चर ये 7 करवा रहा हूँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 6 से अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नहीं आया तो 7 से दे देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, AKTU के फाइनल एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक ही बहुत आसान है, बेसिक वाले फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अभी से लेके लेक्चर अगर मान लो 4 तक नहीं किया कम्प्लीटली, तो उसको ये सब चीज़ कैसे समझ में आएगा। देखो मेनली यूज क्या कर रहे हैं, लेप्लास ऑफ ft, यानी कि फार्मूला यूज कर रहे हैं, सभी जगह फार्मूला का यूज कर रहा है। इसलिए मैं यही बोलूँगा बेसिकली कि आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देख रहे हो तो ट्राई करना है कि अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, पहले से पढ़े हुए तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर पहले से नहीं पढ़े हुए हो तो ट्राई करना स्टार्टिंग से लेक्चर देखने का, ठीक है, तभी ये सब सॉल्व होगा। यहाँ जैसे डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं फार्मूला का, तो ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 5, ये सब रूल तभी आपको होगा जब स्टार्टिंग से लेक्चर देखोगे, ठीक है। तो अभी तक का जो लेक्चर हुआ यहाँ तक ये आप मान के चलो कि इन्वर्स वाला अभी तक मैंने नहीं करवाया। इन्वर्स वाला हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे इन्वर्स वाला। बेसिकली मेरा यही मेन मोटिव था कि इस टाइप का क्वेश्चन जो आप इंटीग्रल में रहता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको सिखाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट मान सकते हो। 2 चीज़ हो गया आपका, पीरियोडिक फंक्शन वाला क्वेश्चन जो कि लास्ट लेक्चर में करवाए थे, एक दूसरा ये लेप्लास के हेल्प से इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि आपको अगर वहाँ से नहीं पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 7th मार्क्स में आपसे पूछेगा।
लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप का नहीं, लॉन्ग टाइप का रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन एक दो को होमवर्क आपके लिए, 0 से इन्फिनिटी ई का पावर 40 साइन हाइपरबोलिक 2t dt, पहला ये इवेलुएट कीजिए, और दूसरा 0 से इन्फिनिटी ई का पावर -5t cos t अपॉन t dt। ये दोनों क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी तो इतना ही आज के लिए, लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम आगे बात करेंगे। ओके गाइस, लास्ट लेक्चर 6 और लेक्चर ये 7 जो है, इन दोनों को ज़रूर आप देख के जाना। आपको हो सकता है मे बी चांसेस कि आपके एकेटीयू में डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन टिट्टो आ जाए, ठीक है। हल्का फुल्का जो भी डिजिट वगैरह चेंज हो, 2 की जगह 4 3 जो भी हो, लेकिन बट आप ट्राई करना इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और ये दोनों होमवर्क ज़रूर खुद से करना, और मे बी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच।